सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत
में सो लायो और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम जय राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। एक बार क्या हुआ, एक आर्ट गैलरी में एक कंपटीशन चल रहा था। और कंपटीशन इस बात का था कि कौन ऐसा चित्र बना सकता है कि जो व्यक्ति को शांत कर दे। क्या कहा? एक आर्ट गैलरी में एक कंपटीशन चल रहा था और इस बात का कंपटीशन था कि कौन ऐसा चित्र बना सकता है कि जिस चित्र को देख के व्यक्ति शांत हो सके, शांत रह सके। बहुत सारे चित्र आए, हजारों लाखों चित्र आए, लेकिन उसमें से 100 चित्रों को छांटा गया। 100 चित्र भी बहुत सिलेक्टेड थे। कुछ चित्र में उगता हुआ सूर्य दिख रहा था, सुबह हो रही थी, बड़ी हरियाली से ढके हुए पहाड़ थे, बहती हुई नदी थी और बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य था, जैसे अपन सीनरीज में देखते हैं। बिल्कुल सुबह का सूर्योदय का समय था। कुछ चित्र ऐसे थे जो सूर्यास्त के लालिमा लिए हुए सूर्य का चित्र था, पक्षी अपने घर लौट रहे हैं और पशु अपने स्थानों पे जा रहे हैं। इस तरीके का एक शांत वातावरण का चित्र था। एक चित्र ऐसा था कि जिसमें बिल्कुल कोलाहल से रहित एक सरोवर है और रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा और तारे उस पर स्पष्ट दिख रहे हैं। उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं पदार्थ। वो दिन भी आ गया कि जब चुनाव होना था, तो एक चित्र ऐसा चुना गया कि जिसके बारे में किसी को भी भरोसा नहीं था कि यह चित्र भी चुना जा सकता है। अंत में जो चित्र चुना गया था उसको एक पर्दे के पीछे रख दिया गया था और सबसे कहा गया था पर्दा खोल के आप लोग उसको देखें। जो भी देख के आया कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ, उन्हें लगता है कि आप लोगों से गलती हो गई है।
और चित्र तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कोई शांति प्रदान करने वाला चित्र है। और सभी चित्रकार, अधिकतर लोग जो थे वो झगड़ने लगे जो चुनाव करने वाले थे। तो जो उसका मुखिया था जिसने चित्रों का चुनाव किया था, वो थोड़ा मुस्कुराया। यानी कि आपने जो चित्र देखा है वो बहुत ही दूर से देखा है, थोड़ी नज़दीक जाके देखो उस चित्र में। उस चित्र में क्या था कि तूफान आ रहा है बहुत बड़ा, चारों ओर जल का सैलाब है और पूरा तूफान में तहस नहस पूरा सब कुछ हो रहा है। इस तरीके का एक चित्र था। तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी शांति, इसमें तो हमें तूफान और तहस नहस और हलचल दिखाई दे रही है, इसमें कौन सी शांति की बात दिखाई दे रही है। कुछ नज़दीक आके देखो, कुछ दिखेगा। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा देखो इसमें इस दृश्य में एक विशेषता है कि यहीं पे एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज बैठे हैं। कौन बैठे हैं? वृक्ष के नीचे, उसी हलचल के बीच में एक मुनिराज बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो मुनिराज उसी हलचल के बीच में, तूफान, आग, पानी के बीच में बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे असीम शांति है, कोई भी हलचल नहीं है। वह पूर्णतः उन परिस्थितियों से अप्रभावित है। आपने जो जितने चित्र सिलेक्टेड किए थे, अच्छे लग रहे थे, वो आप उन सिचुएशंस को देख रहे थे। परिस्थितियां शांत थी, परिस्थितियों में कोलाहल, हलचल नहीं था, लेकिन परिस्थितियों से जरूरी नहीं है कि आप शांत रह जाएं। वो मुनिराज का चित्र ये बता रहा है कि परिस्थिति कैसे भी हो, क्या कहा? परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आंधी तूफान आ रहे हो, चाहे धरती पलट जाए, तो भी मुनिराज के मन को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। 2 दिन से अपनी चर्चा चल रही है परिस्थिति और मनः स्थिति की। क्या की चर्चा चल रही है? परिस्थिति और मनः स्थिति की। ये बहुत सटीक उदाहरण है। परिस्थितियां तो बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन मुनिराज के मन में कोई उथल पुथल नहीं थी। जो मनः स्थिति की बात है, देखो मुनिराज 3 कसाय का अभाव है उनके चूंकि, तो वो बहुत अधिक अप्रभावी रहते हैं, अप्रभावी रहते हैं। लेकिन हम भी अप्रभावी रह सकते कि नहीं रह सकते? जो भी स्थिति बन रही है, जो भी परिस्थिति बन रही है, कमजोर स्थिति में अचानक जुड़ान तो हो जाता, अचानक जुड़ान तो हो जाता, क्षणिक जुड़ान तो हो जाता, लेकिन उसके बाद वो वापस आ जाता। कैसे? तत्व ज्ञान से, आत्मबोध से, आत्म शांति से। ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाता, अशांति वो टिक नहीं पाती, वो जल्दी से जल्दी अपनी ओर खिंचता है। देखो सम्यक दृष्टि जो भी होता है आत्मज्ञानी, उसे अपनी शांति प्रिय होती है और उस शांति को वह किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता। परिस्थितियाँ तो बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन उन परिस्थिति के बीच में वह मन स्थिति को बनने बिगड़ने नहीं देता है। परिणामन ही से बंद मोक्ष है, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। हर क्षण कुछ ना कुछ चल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ खटर पड़ चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो ये बच्चे कुछ अलग प्रकार से बजा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, वो छोटा बच्चा चिल्ला, जो भी कर रहा था, परिस्थितियाँ तो चल रही हैं। अपन कहाँ तक बदलेंगे? ये पानी शोरगुल करने लगा पीछे, आप बताओ क्या किया जाए? कहाँ तक परिस्थिति को बदलेंगे बताइए? हम भागा भी तो नहीं जा सकता, भाग जाएंगे। सीता माता के उदय था जंगल में रहने का,
लंका से वापस आई तो दूसरी बार वापस आई तो तीसरी बार जंगल ही में रहने का नियोग था। अनंगसरा थी, क्या नाम था उसका, 3000 वर्ष तक वो जंगल में रही, क्या नाम? अनंगसरा, चक्रवर्ती की पुत्री थी वो। लेकिन भाई साहब चक्रवर्ती की पुत्री थी, लेकिन जंगल में अगर उसको 3000 वर्ष बिताना थे तो कौन क्या करे। कई बार पता क्या होता, परिस्थिति उतनी खराब नहीं होती, हम मनस्थिति ज़्यादा बिगाड़ लेते। कोरोना में 80% लोग ऐसे मरे लगभग जो कोरोना से नहीं मरे। क्या कहा? 80 नहीं कहो तो 50 मान लो, वैसे तो हमारे हिसाब से 80 ही होंगे। 50% लोग ऐसे मरे कि जो कोरोना से नहीं मरे, देहसत से मरे, माने मनस्थिति की विकृति के कारण मर गए। उसको इतना बड़ा वहाँ के माहौल से, टेंशन का माहौल, भय का माहौल, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अकेले, घबराहट, बेचैनी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर क्षण परीक्षा है हमारी, हर क्षण परीक्षा है। हमने बहुत कुछ पढ़ा, देखो एक बच्चे से हम कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और हम यहाँ पे सीख रहे हैं अप्रभावी रहने की कला। एक बच्चा किसी से प्रभावित नहीं हो रहा, हम सब एक बच्चे से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे प्रभावी रहेंगे हम। बच्चे कितनी मस्ती में है, आपसे कोई हमसे प्रभावित नहीं हो रहा, वो हम माइक से बोल रहे हैं, उसके कान पे चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी उसको कोई प्रभाव नहीं। उससे सीखो ना प्रभावी रहने की कला, और हम उसको बार बार देख रहे हैं, इसका मतलब हम कमज़ोर हैं उससे ज़्यादा। सीखो, प्रकृति में सब जगह सिखाया जा रहा है, ये प्रकृति हर क्षण को सिखा रही है, बस हमारे अंदर सीखने की कला होना चाहिए, हम हर जगह सीख सकते। कौन सी कला? सीखने की कला हो, कुछ अच्छा सीखने की। सीख तो रहे ही हैं, या तो गंदा सीख रहे हैं या अच्छा सीख रहे हैं। अच्छे देखने की भी दृष्टि लाए ना, अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। आहा, महापुरुषों का जीवन चरित्र, श्री राम का जीवन चरित्र हमारा जीवन चरित्र बन जाए। जैसी समता, जैसा धैर्य आपने धारण किया वैसे हम धारण करें। जैसे अष्ट कर्मों को नष्ट करके आपने मुक्ति की प्राप्ति करी, वैसे हम भी प्राप्त करें। हे माता सीता, आप हमारी आदर्श हैं, आपने कैसी समता रखी, वैसी समता हम भी धारण करें। हाँ, एक गाइड होता है, एक मिसगाइड करने वाला होता है। इस चौथे काल में 24 गाइड करने वाले थे, और मिसगाइड करने वाले जितने लोग हैं बाकी सब मिसगाइड करने वाले हैं। अज्ञानी जितने हैं वो सब मिसगाइड करने वाले हैं। आप शहरों में निकलेंगे बाहर, एक कार का बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, कार आपके घर में आ जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। ये गाइड कर रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं? एक बढ़िया सा मकान, बंगला बना होगा, होम लोन, उस पर लिखा होगा कि घर जब तक नहीं है तब तक सुखी नहीं है, तो गाइड कर रहा है कि मिसगाइड? एक सुंदर सी स्त्री बनी होगी, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक सुखी नहीं होंगे, गाइड कर रहा है कि मिसगाइड? मिसगाइड करने वाले तो दुनिया में जगह जगह बैठे हैं, लेकिन गाइड करने वाले 24 ही हुए हैं। तीर्थंकर जिनका विशेष प्रवृत्ति रहता है, बाकी आचार्य आदि हुए हैं, लेकिन विशेष प्रवृत्तिशाली 24 ही हुए। पता, इस ये अच्छा है, पानी बरस गया तेज, अब जाने का कोई विकल्प नहीं, यहीं पर रहेंगे अपन रात में। अच्छा, ये भी अच्छा है ना, अपन को तो सकारात्मक सोचना है। घर में क्या करना है, घर में सोने तो भी सो लेते कछु लोग तो, जिन्हें सोने हैं। लेकिन जितना तत्व ज्ञान के बल पे विश्रांति मिलती है, वैसे सोने पे विश्रांति नहीं मिलती। मुनिराज अंतर्मुख सोते हैं, क्यों? क्योंकि चित्त नहीं थकता उनका। चित्त के थकने से थकावट होती है।
शरीर की मेहनत से थकावट नहीं होती उतनी, मन थक जाए ना, अभी अभी ये घटना आपके शरीर को एकदम से ऐसा बना देगी निढाल सा, जैसे शरीर में कुछ रह ही नहीं गया हो, अभी बिल्कुल पड़ जाओगे 2 मिनट के अंदर। बस एक रिपोर्ट आ जाए कि आपको कैंसर है 4th स्टेज का, और वहीं चक्कर खा के एक क्षण में आप गिर के बेहोश हो जाएंगे। आप माने अज्ञान अवस्था में। पता, एक गाइड करने वाले पैदा हुए थे आदिनाथ भगवान, और दूसरा मिसगाइड करने वाले 363 मत हो गए थे। एक गाइड करने वाले आदिनाथ थे और 4000 मिसगाइड करने वाले थे। ऐसा ही है वर्चस्व। तो बाहर जाओगे ना दुनिया में, क्या रखा है इसमें, पढ़ाई करो, नौकरी करो, जे करो, शादी करो, ब्याह करो, जे करो, दुनिया के बाहर के प्रलोभन देने वाले मिसगाइड वाले बहुत मिलेंगे, गाइड वाला बहुत कम मिलेंगे। हम जहाँ खड़े हैं अगर हमें समाधान लेना नहीं सीख पाए तो इस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं। क्या अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान हम नहीं ले पा रहे हैं, दुनिया को सलाह दे रहे हैं। हम अपने जीवन में दिन भर जी विचार करते, कोई भी दिमाग पे प्रेशर आता है, कोई भी विचार चलता है तो यही सोचते हैं कि क्या है, इससे हम जल्दी से जल्दी कैसे निकलें, जल्दी से जल्दी इससे कैसे निकलें, चाहे वो अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, उससे जल्दी निकलना है, हमें सहज रहना है, क्योंकि दोनों हमें प्रभावित करके असहज बना रहे हैं। हम अप्रभावी रहने की कला सीखें ना, ये कला यहाँ पे सिखाई जा रही है। हमारी चर्चा चल रही थी 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र पे। इक्ष्वाकु वंश में रघु के पुत्र अनरण्य थे, उनके 2 पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। अनंतरथ और अनरण्य ने दीक्षा ले ली और दशरथ को राज्य मिला। दशरथ के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा। दशानन को एक बार किसी निमित्त ज्ञानी से दशानन ने पूछा, सागर बुद्धि नाम के निमित्त ज्ञानी से, कि मेरा मरण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, राजा दशरथ और जनक के पुत्र और पुत्री के माध्यम से तुम्हारा मरण होगा। उनके भाई विभीषण ने जैसे ही यह सुना तैसे ही वो खोज में निकले, नारद ने जाके बताया और उनने उनके पुतले उन जैसे बना के रख दिए, और विभीषण ने उनके दोनों के सिर कटवा के उन पुतलों के उन्होंने समुद्र में फिंकवा दिया। ये वेश बदल के जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए जहाँ पे स्वयंवर चल रहा था। किसका स्वयंवर चल रहा था? केकई का स्वयंवर चल रहा था। बिना बुलाए मेहमान की तौर पे पहुँच गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे वहाँ पे, और वहाँ पे जब पहुँचे वो केकई ने जैसे ही देखा तो वो मोहित हो गई। किसके ऊपर? दशरथ के ऊपर, और उसके उनको वरमाला डाल। वहाँ पे वरमाला डाल दी, और जो राजा आए थे कहने लगे, वन में भटकने वाले सन्यासियों के ऊपर तुमने वरमाला डाल दी, क्योंकि वो सामान्य वेश में थे। सामान्य वेश में वो राजा लड़ने को आतुर हो गए। केकई के पिता ने कहा कि आप लोग जाइए और हम संभालें। के लिए आप क्यों समझते हो? अपने दामाद को कमज़ोर समझ रहे हो? आप मुझे बस तलवार दे दो, बाकी मैं निपट लूँगा। अप्रभावी रहने की कला सीखो। पानी बरस रहा है, बरसने दो। बहुत जल्दी हलचल मच जाती है हमें, कोई भी चीज़ एकदम से ऐसे कर देती। सहज रहो। पता, जो व्यक्ति जल्दी से प्रभावित होता है वह बिना विपत्ति के ही मर जाता है। वो एक कल्पना करके मर जाता है। यहाँ पे एक वो बन जाए गांठ बन जाए, और कोई कहे कि शायद कैंसर की हो सकती, तो सपने में असली में कैंसर हो जाएगा उसको। सपने में असली में कैंसर हो जाएगा, विस्तार कर लेगा और मर भी जाएगा कैंसर से वो सपने में। अब जिस स्वप्नों का विस्तार किसने किया कैंसर का, जो बता, उसी ने तैयार कर लिया, उसी से दुखी हो गया, उसी से मर गया।
पता, जब परिस्थिति बनेगी तो निपटेंगे ना। पहले से कहा कोई मैच करके दुखी होते रहे, आने तो सामना करेंगे ना उसके साथ। तत्व ज्ञान की ढाल है ना हमारे पास। फिर क्या हुआ, कैकेयी से विवाह हुआ और आके सुखपूर्वक रहने लगे। चूंकि युद्ध में कैकेयी ने बहुत मदद की थी, रथ की सारथी के तौर पे मार्गदर्शन किया था पूरा रथ का, तो उन्होंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रिय, और तुम मुझसे वरमान मांग लो। नहीं, अभी कोई कमी नहीं है मेरे पास, आप रिजर्व रख लें मेरा, मैं बाद में आपसे ले लूँगी। मैंने कोई बात नहीं, ये बात पक्की हो गई। अब आगे क्या होता है देखते हैं। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से बिन एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से बिन एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार रत्न जनित निज दिव्य भवन में कौशल्या भी सोती है। सौंदर्य पिंड अनुपम यह ऐसी शोभित होती, देखे उसने चार स्वप्न शुभ रजनी अंत प्रहर में। ऐरावत समान उत्तम गज सिंह प्रबल पशुवर में, देखा तृतीय स्वप्न प्राणेश्वर तट आकर, जाने हृदय में सपनों का फल बोले वे शुभ वाणी। तुझे प्राप्त होगा सुख जीत वाह रिपुओं को बल से, राज्य करेगा सुख से। अंत समय में मार मोह को छूटेगा भव दुख से। पुलकित था कौशल्या तन सब सुनकर सुख परवाणी। प्रभु पूजार्थ गई जिन मंदिर में लेकर के, प्रभु पूजन से कष्ट दूर हो इष्ट सिद्धि झट होती। क्रोध मान माया की सेना रहती सारी सोती। पूर्व दिशा में प्रकटित होता जैसे दिव्य दिवाकर, प्रकट हुआ कौशल्या से त्यों जग में पुत्र मनोहर। राम जन्म के समय भूप ने उत्सव अधिक मनाया, दे उदारता से निज धन को याचक भाव मिटाया। धरा नाम तब पर हृदय हर सब ही उसे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ। रत्न जड़ित, रत्नों से जुड़े हुई अपने दिव्य भवन में कौशल्या विश्राम कर रही थी। रात्रि का अंतिम प्रहर था, सुखपूर्वक विश्राम कर रही थी। रात्रि में 4 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे पीछे वालों? 4 स्वप्न देखे। उन स्वप्नों में एक हाथी देखा,
वह हाथी अत्यंत विशाल था। ऐरावत हाथी जैसा विशाल शुभ्र हाथी देखा। द्वितीय स्वप्न में सिंह देखा। तृतीय स्वप्न में सूर्य देखा और चौथे स्वप्न में चंद्रमा देखा। सभी दिशाओं में शांति बिखेरता हुआ चंद्रमा और सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाता हुआ सूरज, ऐसे स्वप्न देखे। और सुबह प्रातःकाल कौशल्या राजा दशरथ के पास आई, स्वामी रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने कुछ स्वप्न देखे हैं, कृपया आप उन स्वप्नों का फल बताएं। तो राजा दशरथ ने कहा कि प्रिया, तुम्हारे स्वप्नों का अत्यंत शुभ फल है और तुम्हारी कुक्षी में एक तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी पुत्र का अवतरण हुआ है। बड़ा हर्ष का विषय है। वह न्यायपूर्वक साम्राज्य करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जीवों को लौकिक और पारलौकिक मार्गदर्शन देगा और फिर वह मोक्ष जाएगा। ऐसा उत्तम पुत्र, वह जो दुष्ट जिसके कारण थर थर काँपेंगे और जो अच्छे लोग हैं उसके राज्य में हर्षित होंगे। इस प्रकार से बात सुनी। रानी ने पूजन अर्चना की, भगवान की भक्ति की। प्रभु के भक्ति के प्रसाद से ऐसे उत्तम उत्तम पुत्र का जन्म हुआ है। जो भी मिलता है पुण्य के उदय से मिलता है और वो पुण्य का उदय सच्चे देव शादुरु के भक्ति के प्रताप से बनता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, वैसे ही हमारे कथानायक श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। बाजे अयोध्या जी में बधाई, बाजे अयोध्या जी में बधाई, की नगरी में राम जन्मे, की नगरी में राम जन्मे श्री राम जी। और इस तरीके से हमारे कथानायक श्री राम का अवतार हुआ। चारों ओर जो भी गरीब लोग थे उन्हें सब प्रकार से दान दिया गया। किसी प्रकार से कोई को दरिद्रता नहीं रही। बहुत प्रफुल्लता में पूरा अयोध्या हर्षित था, सब लोग आनंदित थे। और ऐसे लगभग आधी रामायण निकलने के बाद हमारे हीरो का अवतरण हुआ है। बहुत इंतजार करवाया है, लेकिन जो चीज़ जितनी इंतजार के बाद मिलती है उसकी उतनी ही कीमत होती है। बड़ा हर्ष हुआ, सभी आनंदित हुए। और याचक जो थे उन्हें मुँह मांगा दान दिया गया और सबने प्रेम से उनका पद्म नाम रखा। एक और मैंने शुरू में आपको सुनाया था कि पद्म नाम क्यों पड़ा था, वो पूर्व भाव के पद्मरुचि सेठ के नाम पे पड़ा था। और यहाँ भी पद्म एक नाम राम का रखा गया था। दोनों कारण से उन्हें पद्म कहा जाता है और इसी कारण से पद्म पुराण नाम भी पड़ा। और इस प्रकार से जन्म हुआ। उनकी शुभ क्रीड़ाएँ सभी को आनंदित करने वाली थी। सभी प्रसन्न होते थे, आनंदित होते थे। देखो, महापुरुष जो होते हैं ना, तो कुछ विशिष्टताएं तो होती हैं। जैसे सामान्य बच्चे होते हैं, देखने में तो वैसे ही होते हैं, लेकिन अंदर में कुछ गहराई विशेष होती है। कभी कभी बड़े होने पे चिंतन धाराओं में खो जाते थे।
नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का भाव करूँगा। हे मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। ऐसे अंदर में ऐसे विचार चलते थे। हाँ, इस प्रकार से हमारे कथा नायक का अवतार हुआ। हाँ, अवतार शब्द हमने इसलिए विशिष्ट प्रयोग किया है। समय सार जी में जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार की टीका आरंभ की तो उन्होंने लिखा अथ सूत्र अवतारा। भैया क्या लिखा? अमृतचंद स्वामी ने समय सार की टीका प्रारंभ की तो उन्होंने लिखा अथ सूत्र अवतारा। अब सूत्र का अवतार होता है। अरे आचार्य अमृतचंद स्वामी के हृदय में कुंद कुंद देव के प्रति कैसी भक्ति थी, कुंद कुंद देव के द्वारा बताए हुए एकत्व भक्त आत्मा के प्रति कैसी भक्ति थी, उन सूत्रों के प्रति कैसी भक्ति थी कि उनने वहाँ प्रयोग अवतार का किया। अवतार का मतलब होता है कोई विशिष्ट बात। ये शब्द समय सार की जो गाथाएं हैं ये हमारे भाव का अभाव करवाने वाली है, इसलिए अवतार है वो। ये रामचंद्र का जीवन चरित्र इसलिए अवतार है क्योंकि उनका जीवन चरित्र सुनने पढ़ने से हमारे भाव का अभाव होता है। यद्यपि लोक में अवतार जो कहे जाते हैं जिनेतर मान्यताओं में, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं कहा जाता है। अपने यहाँ भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा अवतार भी होता है महापुरुषों का। तो जहाँ जिस अपेक्षा से बात हो उसको बराबर समझना चाहिए। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी है मानता, लेकिन इनमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नौ तत्वों में छुपा हुआ है, सती सुमित्रा ने भी सुख से देखे स्वप्न मनोहर, हर्षित हुई हृदय में अतिशय पति मुख से फल सुन कर। हुआ सुमित्रा की सुपुच्छि से लक्ष्मण अति बलशाली, प्रमुदित होते हुए उसे लखपुरवासी नर नारी। राम और लक्ष्मण दोनों थे चंद्र सूर्य से भाते, इन्हें देख कर मानव लोचन पूर्व जन्म संस्कार विवशता, इनमें प्रेम परस्पर होते थे आनंदित सभी वचन सुधारस पीकर। सूरवीरता की प्रतिमाएं भाग्यवान थे जग में, सुखदायक दशरथ जीवन मग में। राम श्रेष्ठ बलभद्र कहाए लक्ष्मण श्री नारायण, थे दोनों ही वीर जन्म से श्री जिन धर्म परायण। यथा समय के कई ने सुंदर पुत्र भरत को पाया, पुत्र जलधि सदृश गंभीर सती सुखिर्बत तुल्य अचल थे। विनयवान गुरु आज्ञा बालक धर्मी हृदय विमल थे। सभी कुमारों को दशरथ ने पाठक पास पढ़ाया, अल्प समय में सब प्रकार का ज्ञान उन्होंने पाया। रहकर शस्त्राचार निकट में अस्त्र शस्त्र संचालन, सीखा इस धरती पर उन सभी
सुख का सतलाभ हो। सुख के समय कभी भी अपने धर्म नलेस विसारा। नव तत्वों में छुपा हुआ है हो, नव तत्वों में छुपा हुआ है ऐसा जाननहार समय सार। महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ। क्या हुआ? कौशल्या के राम और सुमित्रा के लक्ष्मण उत्पन्न हुए और पूर्व के संस्कार थे चूंकि। क्या होता है, बलभद्र और नारायण में अत्यंत प्रेम होता है। क्या होता है? हाँ, ऐसे ही होंगे, उनकी ऐसी ही जोड़ी होती है। और एक और विशिष्टता होती है कि दोनों में अत्यंत प्रेम ही होता है बचपन से। ऐसा समझ लो कि सूर्य चंद्र के समान बिल्कुल एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, इतना प्रेम होता है। और ये भी शायद पक्का ही रहता है कि 6 महीने तक बलभद्र नारायण को टांग के घूमते रहते हैं। ये कुछ घटनाएं ऐसी चलती हैं। कृष्ण को भी बलदाऊ टांगे घूमते रहे थे। अत्यंत प्रेम होता है, भव भवांतर से ऐसे ही प्रेम चला आ रहा है, पूर्व भवों का प्रेम होता है। लेकिन राग ज्ञानियों को भी दुखी करता, हमारी क्या बात है। उस राग ने राम को लक्ष्मण के राग ने दुखी किया कि सुखी किया? लक्ष्मण को राम के राग ने क्या दिया? मृत्यु। झूठे ही तो कहा था कि राम नहीं रहे और वो सही में मर गए। यह राग आग दहे सदा ताते सैमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निजपद। इस प्रकार से लक्ष्मण और राम धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। यहाँ पे कैकेयी के भरत और सुप्रभा के शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों भाई बहुत ही सुंदर थे, माताओं को अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से आनंद देने वाले होते हैं। यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। क्या कहते हैं? बच्चों संतानों से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संतानों में भी तो आपको बहुत कुछ दिया है। जब आप दुखी थे तो छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट ने आपको हंसा दिया था। बहुत प्रतिकूलताओं में भी उस छोटे से बच्चे की किलकारियों ने आपको अपना दुख दर्द भुला दिया था। होता कि नहीं होता? ये सब प्रसंग, बात में ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों को अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए। दो तरफ से बात होती है। बच्चों की तरफ से जब बात की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि बच्चों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और माता पिता की तरफ से जब बात की जाएगी तो ये कहना पड़ेगा कि माता पिता को बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। बच्चे को देख के बच्चा पैदा होता है तो माँ के हृदय में कितना आनंद होता है। तो उस बच्चे ने आपको जो आनंद दिया, प्रफुल्लता दी, तो आपका हिसाब तो वैसे ही चुक गया। बात के लिए हिसाब क्यों रख रहे हैं आप ब्याज में उसको, कि बच्चा भविष्य में सेवा करेगा। उसी क्षण उसने आपको प्रफुल्लता दी है, आनंद दिया है। देखो, दो प्रकार के कथन होते हैं, एक व्यवहार का कथन होता है, एक परमार्थ का कथन होता है। तो व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, उन माँओं से पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं। उन माँओं से पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं।
उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ना प्रसव की पीड़ा है, ना चेंचे ना है, पेपे हैं। अबे माँ कैसी है? काश एक बच्चा होता। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन जहाँ जिस नए से जिस विवक्षा से कथन हो रहा है उसको वहाँ से वैसा लगाना चाहिए। अभी हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, जिस अपेक्षा से वो अपेक्षा बराबर है, आपकी अपेक्षा बराबर है, आपका दृष्टिकोण बराबर है, हमारा दृष्टिकोण बराबर है। अभी तो लौकिक व्यवस्था की तहत अपन बात कर रहे हैं। परमार्थ की बात करेंगे तो हम यही करेंगे। देखो अपने यहाँ तो अनेकांत स्यादवाद है। एक बार क्या हुआ, एक जगह पे हिंदू शासक कोई था, वीर सागर जी ये घटना सुना रहे थे हकीकत। और वहाँ पे क्या हुआ कि उसने वहाँ पे जैनी लोगों को सबको भगा दिया अपने शासन से, कि जैन लोग जे हमारे हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, इसलिए हम इन्हें निकाल रहे हैं। ए बेटा बात नहीं किया करो। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते इसलिए इन लोगों को बाहर निकाल। सब जितने जैनी थे सब बाहर निकाल गए। एक व्यक्ति जैन था, वो सबसे मिलजुल के प्रेम से रहता था, वो रह गया अकेला। अब चूंकि इतना प्रेम से सबसे प्रेम व्यवहार रखता था वो, कि कोई उसको निकालने की सोच ही नहीं सकता था कि यार ये तो अपने ही जैसा घुला मिला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है इससे, साथ में रहा। लेकिन कुछ लोगों ने चुगली कान भरे राजा के, ये जैन है और ये तुम्हारे सूर्य देवता को नहीं मानता है, तुम्हारे सूर्य देवता को नहीं मानता है, गौ माता को नहीं मानता है, गंगा के जल को पवित्र नहीं मानता है। राजा ने बुलाया, इसको बुलाया जाए, ये अकेला कैसे बचे, इसको भी देखते हैं, बाहर निकालते हैं, दंड देते हैं। ठीक है, नहीं तुम सूर्य देवता को मानते कि नहीं मानते? कह ले महाराज आपसे ज़्यादा मानते हम। अरे ये तो यार पक्का निकला अपना आदमी, कैसे मानते? कह ले देखो हम लोग सूर्य देवता को इतने मानते कि जब सूर्योदय होता है तब भोजन प्रारंभ करते हैं, और जब तक सूर्य रहता है तब तक भोजन करते हैं, और जैसे सूर्य जाता है हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमने भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। इतना तो आप लोग भी सूरज देवता को नहीं इष्ट मानते हो, हम लोगों को तो परम इष्ट है। अरे उनके जाने के 48 मिनट पहले ही हम इतने दुखी हो जाते हैं कि भोजन पानी का त्याग कर देते हैं जाने के पहले। अरे आज ये तो अपना पक्का आदमी है, इस व्यक्ति को नहीं भगाया। अन्य तुम गौ माता को मानते कि नहीं मानते? अरे गौ माता को हम नहीं मानते, कैसी बात कर रहे? गायें सवेरे से छोड़ दी जाती हैं, तो गायें जब खुलती हैं बंधन से तब हम भोजन पानी प्रारंभ करते हैं, और जब बंधन में पड़ती हैं उसके पहले हम भोजन पानी का त्याग कर देते हैं। हम इतने दुखी होते हैं कि हमारी गौ माता बंधन में बंधी है, तब तक हम भोजन पानी कैसे ग्रहण करें? अरे ये आदमी तो बहुत बढ़िया पक्का आदमी है अपना। गंगा नदी में तुम लोग स्नान नहीं करते? कह ले महाराज ये जो शरीर है मलमूत्र मांस का घड़ा है, नवदार बहे घिनकारी, और ऐसे अपवित्र शरीर को ऐसी पवित्र गंगा में कैसे प्रवेश करवाएं? हम पैर ही नहीं रख सकते ऐसी पवित्र गंगा में। हमारे कारण ऐसी पवित्र गंगा इस अपवित्र शरीर लोग को लेके मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे अरे कह लीजिए व्यक्ति बहुत बढ़िया है। समस्या क्या है, हम अनेकांत तो स्यादवाद को लगाए ना, बहुत मज़ेदार है। जहाँ जिस विविक्षा से कथन चल रहा है उसको बराबर लगाते जाओ, कोई समस्या नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वक्ता के स्वरूप को बताया, वक्ता के स्वरूप को नयों का ज्ञान होना चाहिए और तमाम प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं। तो नहीं श्रोता में क्या गुण होना चाहिए? तो नहीं कि श्रोता में भी अधिकता से वक्ता में हो, वही गुण श्रोता में न्यूनता से होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नयों का ज्ञान श्रोता को भी होना चाहिए। यहाँ पे किसी एक विविक्षा से कह रहे हैं, हम यहाँ थोड़ी ना खोलेंगे कि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये कथन किया जा रहा है। दशरथ के पुत्र राम कैसे हो सकते हमें ये बताओ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की स्वतंत्रता है, वस्तु स्वतंत्रता है। कौशल्य से राम कैसे पैदा होंगे? अपनी योग्यता से पैदा होगा भोजी। अब भाई साहब अगर एक एक नए खोलेंगे तो रामायण थोड़ी नहीं होगी, यहाँ तो नए चक्र की पढ़ाई हो जाएगी फिर। इसलिए श्रोताओं को भी नयों का ज्ञान होगा तो व्यवस्थित लगाते जाते हैं। तो सब बड़ी प्रसन्नता से सब चल रहा था। चारों बालक आनंद से बड़े हो रहे थे।
और जब बड़े हो गए तो दशरथ को थोड़ा विद्याध्ययन के लिए विकल्प आया कि बच्चे योग्य हों, और विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल जाने के बाद वहाँ पे सब कुछ ही समय में सब अस्त्र शस्त्र विद्या कला आदि सभी विद्याओं में निपुण हो गए और सब पारंगत होके, और वहाँ पे अस्त्र शस्त्र संचालन आदि में वो एक प्रकार से कहें कि उन जैसा वीर कोई धरती पे नहीं था, और सब प्रकार से निपुण हो गए थे वो। इन सब के बीच में भी दशरथ चूँकि सम्यक दृष्टि थे तो धर्म को नहीं भूले। विवाह भी हुए, पुत्र हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अंदर में एक स्थिति रहती थी कि जैसे शीघ्र ही जिम्मेदारी संभालें और हम दीक्षा लेके चल दें। इस तरीके से हमारे कथानायक का अवतार हुआ। चारों पुत्रों का पुत्र पैदा हुए और यहाँ पे वह सब प्रकार से पारंगत होके अपने घर वापस आ गए। यहाँ तक अपनी कथा आज हो गई है। अब एक नया चैप्टर है इसमें, दरअसल वो लंबा है। सीता की उत्पत्ति और भामंडल की उत्पत्ति संबंधी यह प्रसंग है, बहुत लंबा है। और भामंडल के बारे में एक बहुत लंबी कथा है। भामंडल की एक लंबी कथा है, किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। पूर्व भवों की भी कई घटनाएं कथाएं चलेंगी भामंडल के, और किस तरीके से वो कि सीता कौन थी पूर्व भव में, भामंडल कौन था, और कौन कौन क्या हुआ, और किस प्रकार से उसका हरण हुआ और कहाँ पे रहा क्या है। एक लंबा चैप्टर है, इसलिए आज इस विषय को अपन प्रारंभ नहीं करके कल ही इस विषय पे अपन देखेंगे। लंबा चौड़ा विषय है इसका। तो आज तो अपन ने यह देखा कि किस प्रकार से चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से उन्हें विद्या अध्ययन आदि किया और धर्म ध्यान पूर्वक सभी का समय व्यतीत हुआ। देखो ये सब कुछ करते हैं, बता शाम का समय रहता ना, इसलिए थोड़ा आप लोगों के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। थोड़ा भजन भी होती है, थोड़ी भक्ति भी होती है, ढबली भी बजती, सब कुछ होती है। लेकिन इन सब का औचित्य इतना सा है कि हम कैसे अपने से अपना मिलन कर लें। राम कथा पूरी हो जाएगी, हम यहाँ आए हैं और कब चले जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। इन सब के बीच में अगर हम कुछ पा लें वो अपना हो जाएगा। अरे हम बने भी रहेंगे तो अमर हो के तो आए नहीं हैं, दुनिया छोड़ के भी जाएंगे। ये सब बातें तो औपचारिक हैं, बात यथार्थ हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझो। कुछ बातें अपनी हो जाती हैं जो वो अपने जीवन को बदल देती हैं। हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद निकल जाता है, लेकिन उस भोजन में से कुछ अपना हो जाता है और वेस्टेज निकल जाता है। ऐसी जो बातें इतनी सारी होती हैं, सब बातें होती हैं, हम अपने अंदर क्या ग्रहण कर लेते हैं वो अपनी हो जाती हैं, वो हमारे जीवन को लगती हैं, वो हमारे जीवन को बदलती हैं। एक एक घटनाएं जीवन को बदल देती हैं, हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं, सही दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। ये गाइड करने वाले ग्रंथ हैं, मिसगाइड करने वाली दुनिया है। ये हमें गाइड करते हैं, सही दिशा देते हैं। एक चीज़ और कहें इस विषय में, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कसाएं मंद होती है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कसाएं मंद होती है, लेकिन आत्मा के अनुभव से कसाएं मिटती हैं। क्या कहा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कसाएं मंद होती हैं और आत्मा के अनुभव से कसाएं मिटती हैं। इस तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक हम आत्मानुभव में उतर जाएं तो भाव भ्रमण का अभाव होगा, लेकिन मात्र इस तत्व ज्ञान से लौकिक जीवन तो थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, जल्दी गुस्सा नहीं आएगी, थोड़ी लड़ाई झगड़ा कम होगी, लेकिन पारलौकिक जीवन सुधरने वाला नहीं, इस भाव भ्रमण का अभाव होने वाला नहीं है। इसलिए इस तत्व ज्ञान को इतना प्रगाढ़ करें कि वह आत्मानुभूति तक उतर जाए। क्या कहा? आत्मानुभूति तक उतर जाए। और जब एक क्षण जो अपने अंदर के अतीन्द्रिय आनंद का रस चख लेता है, फिर उसको कहीं रस लगते नहीं है बाहर में। देखो रामचंद्र के जीवन में कैसी घटनाएं, अप डाउन कितने हुए, माता सीता के जीवन में कितने अप डाउन ऊपर नीचे हुआ।
और कितने महापुरुष हुए, सतियाँ हुई, चंदनवाला है और जितनी भी हुई सब, कैसी स्थिति हुई, क्षणिक जुड़ान भी हुआ। ऐसा नहीं है कि हमें लगता कि हम ही जुड़ जाते, हम ही दुखी हो जाते, ऐसा नहीं है। उन सतियों को भी दुख तकलीफ तो होती है। अभी जो कसाय है ना, अनंतन मंदितों की चौथे गुण स्थान वर्ती अगर है तो अभी 3 कसाय है ना, तो उस जन अभी खेद भी बरतता है, खेद भी बरतता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। थोड़ा बहुत खेद हुआ और अंदर के आत्मा के आनंद के बल पे प्रफुल्लता फिर से आ जाती, भगवंतों की भक्ति के बल पे फिर से प्रफुल्लता आ जाती। पता कुछ इस सत्संग से, सत्संग मिला है, त्यागी जी के पास आप बैठते हैं, हमें बड़ा प्रसन्नता होती है। उनके माध्यम से अपन को जो मार्गदर्शन मिलता है, देव सद्गुरु का सानिध्य हुआ है, जो मनुष्य भाव मिला है, कुछ ऐसा पालें जो कभी खोए ना हमसे। नहीं माने वो खो तो सकता ही नहीं है, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं है। जो हमें है ना, जो हमें है, पता इस शरीर का हमसे संयोग संबंध है। एक क्षेत्र आपका संबंध कहें या संयोग संबंध कहें, एक एग्रीमेंट के तहत एक लीज पे हमें ज़मीन मिल गई रहने के लिए, जिसमें हमने अपना मकान खड़ा कर लिया, उस समय का एग्रीमेंट है, संयोग संबंध है। इस संयोग संबंध में इतने मग्न ना हो जाएं कि एक अपना जो अपना अपने से संबंध है वो छूट जाए। कुछ हम उसको पालें इस मनुष्य भाव में जो कभी खोए ना। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए। पता इस सत्समागम का फल ये हो कि वो दुर्लभ सुलभ हो जाए और सुलभ दुर्लभ हो जाए। पता श्रीमद जी को कहते थे कि मुझे ये विचार करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है, और हमें ऐसा विचार करना कि आत्मा भी, हम आत्मा है। श्रीमद जी निकल रहे थे, चौखट से सिर टकराया और खूना खच्च हो गया। कुछ नहीं भी, अपने चले जा रहे थे तो उनके साथ वाले ने कहा श्रीमद जी आपका सिर फूट गया। अच्छा, चलो मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। जीवन बदल जाए, एकदम आनंदता प्रफुल्लता आ जाए हमारे जीवन में, ये तत्व ज्ञान हमें आत्मानुभूति तक ले जाए। बहुत पात्रता है आप लोगों में, वो काम करने की हर एक में क्षमता है। हम अक्षम नहीं हैं, हम अक्षम नहीं हैं, हम बंध्या नहीं है। बंधा क्या कहते हैं उसको, जिसके बच्चे उत्पन्न नहीं होते उसको क्या कहते हैं? बंध्या के पुत्र नहीं होता ना। हम ऐसे बंध्या नहीं है कि स्वानुभव रूपी पुत्र की उत्पत्ति ना हो पाए हमें। हम नपुंसक नहीं हैं। अरे हम तो स्वानुभव रूपी पुत्र की उत्पत्ति करने में समर्थशाली हैं। स्वानुभूति को लेके रहेंगे। स्वानुभव हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे बैठे थोड़ी देर। जल्दी तो नहीं आप लोगों को है कि किसी को जल्दी? थोड़ी देर बैठ लेते हैं ना। आप जैसे इतने प्यारे लोग जो जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं, फिर कब मिलेंगे? मोक्ष में ही मिलेंगे अपन। चलिए ध्यान सूत्र के माध्यम से उपयोग को एकाग्र करते हैं।
माता सीता रावण के यहाँ निरंतर राम का इंतज़ार करती थी कि अब मेरे स्वामी राम आएंगे, अब मेरे स्वामी राम आएंगे, अब मेरे स्वामी राम आएंगे। पलके बिछा के हर क्षण श्री राम का ही इंतज़ार करती थी और उनके अंदर की तड़प ने प्रभु राम को बुला ही लिया। ऐसे ही हम भी रोज़ बैठते हैं, कब भगवान आत्मा राम हमारी अनुभूति में आएगा, कब हमें प्राप्ति होगी। लेकिन अंतर से उठी हुई भावनाएं कभी भी निष्फल नहीं जाती। निरंतर अभ्यास करने से वह कला सहज सुलभ हो जाती है। यही अभ्यास हमें स्वानुभव से सिद्ध दशा तक पहुंचाएगा। निरंतर हम अभ्यास करते रहें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप